न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इलेक्शन में 10 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। मैं न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस के इस फॉरेस्ट हिल स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का एक बड़ा जलसा और इंतखाबी रैली होने जा रही है। न्यूयॉर्क में अर्ली वोटिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कि 4 नवंबर को इलेक्शन से कबल आप अपना वोट 25 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के दरमियान डाल सकते हैं। तो इलेक्शन से कबल ज़ोहरान ममदानी की सपोर्ट के लिए यूएस सेनेटर बर्नी सैंडर्स और न्यूयॉर्क से बड़ी सरगर्म डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन अलेक्जेंड्रा वो भी यहाँ पर शरीक हो रही हैं उनकी सपोर्ट के लिए। इस वक्त स्टेडियम में हज़ारों अफराद ज़ोहरान ममदानी की सपोर्ट के लिए मौजूद हैं और ज़ोहरान ममदानी अगर कामयाब हो जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क सिटी की तारीख के पहले मुसलमान और साउथ एशियन और इमिग्रेंट मेयर होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये जो एक दिखाना चाहता हूँ इस स्टेडियम की ख़ास बात, इस स्टेडियम में ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट करने के लिए जो उनके सपोर्टर्स आए, मैं चाहता हूँ कि आप गौर से उनको देखें और सबसे पहला क्वेश्चन जिसको हम जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ स्टेडियम में जो मौजूद है ये कौन लोग हैं। आया ये कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं या कोई इमिग्रेंट कम्युनिटी के लोग हैं। सो लेट्स टेक अ क्लोज लुक ऑन द ऑडियंस। ये जो पवेलियंस हैं इनमें हम बैठे लोगों को देखते हैं कि ये आप अगर गौर से देखें, क्लोजली देखें, ये वो लोग हैं जो कि ज़ोहरान ममदानी की सपोर्ट के लिए आए। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप भी गौर से देखें तो मेजॉरिटी जो ये लोग हैं ये न्यूयॉर्कर्स हैं, वाइट हैं, अमेरिकन हैं। इनमें आपको देसी लोग बड़े कम नज़र आ रहे हैं। इवन मुसलमान लोग मैं कहूँगा वो भी कम नज़र आ रहे हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो सपोर्ट करने के लिए जो डेमोक्रेट पार्टी के लोग हैं, जो यंग न्यूयॉर्कर्स हैं, एक्टिव न्यूयॉर्कर्स हैं, वो इस इलाके में सपोर्ट करने के लिए है। अब आप दूसरा जो एक अहम बात है जो इस क्राउड की आप गौर से देखें तो इसमें आप गौर से इन चेहरों को अगर आप देखें और इस बात का जायज़ा लें कि ये जो लोग हैं ये किस एज ग्रुप से लोग हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो लोग नज़र आ रहे हैं आपको, इनकी एज ग्रुप का भी आपको अंदाज़ा आपको आएगा। ये कोई बहुत एजड लोग नहीं हैं, यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद है। सो एक यंग मिडल एज ग्रुप जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में हमें ज़ोहरान ममदानी की सपोर्ट में नज़र आ रहा है। और दरअसल यही वो जो लोग हैं जिन्होंने उनकी इस कैंपेन के अंदर एक बहुत वल्वला अंगेज कैंपेन उसको बनाया हुआ है। यहाँ पर जो ज़ोहरान ममदानी की रैली होने जा रही है वो भी 3 पॉइंट पर है। ज़ोहरान ममदानी का इंतखाबी जो स्लोगन है वो सिर्फ एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, अफोर्डेबिलिटी, यानी कि न्यूयॉर्क सिटी में ज़िंदगी को रहने के काबिल बनाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके। और उनका ये जो अफोर्डेबिलिटी के बाद तीसरा अहम जो 3 नकाती इंतखाबी मंशूर जिसको हम कह सकते हैं वो है यूनिवर्सल चाइल्ड केयर, फ्रीज द रेंट एंड फास्ट एंड फ्री बसेस इन न्यूयॉर्क सिटी। तो ये वो इंतखाबी नारा है। इस नारे की बुनियाद पर वो इंतखाबी मैदान में उतरे हुए और जो ज़ोहरान ममदानी के मुखालफिन में से हैं वो उनमें से डेमोक्रेट पार्टी से ही ताल्लुक़ रखने वाले न्यूयॉर्क स्टेट के साबिक़ गवर्नर एंड्रू कुओमो हैं जो कि डेमोक्रेट प्राइमरी में कामयाब नहीं हो सके। अब वो 4 नवंबर को ज़ोहरान का आज़ाद हसीन से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे उम्मीदवार रिपब्लिकन पार्टी के कर्टिस सलीवा हैं, वो अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं और वो भी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। कर्टिस सलीवा के बारे में बहुत ज़्यादा ये खबरें आई कि उन पर दबाव है और शायद वो इलेक्शन से कबल एरिक एडम्स की तरह इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन आज जब इलेक्शन में 9 दिन तकरीबन रह गए हैं तो कर्टिस सलीवा भी भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं।
تو نیو یارک سٹی کا آئندہ میئر کون ہوگا اس کا فیصلہ 4 نومبر کو ہوگا، اور یہ فیصلہ ووٹنگ کے ذریعے ہوگا۔ نیو یارک سٹی میں ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ ارلی ووٹنگ کے تحت ووٹرز 25 اکتوبر سے 2 نومبر تک اپنا ووٹ پاس کر سکتے ہیں، اور 4 نومبر کو حتمی فیصلہ ہوگا، اور 4 نومبر کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ نیو یارک سٹی کا آئندہ 4 سال کے لیے میئر کون ہوگا۔ محسن ظہیر، نیو یارک۔ Don't forget to like, comment and subscribe.